जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो क्लास 10th का, और उसके अंदर हम लोग कर रहे थे बहुलक के प्रश्नावली 13.2 के हम लोगों ने कुल 4 क्वेश्चन समझे थे। आज हम 5वीं की ओर बढ़ रहे हैं। यानी आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हमारे यहाँ पर एक भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, सब क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अगर आपको 2 क्वेश्चन करने के बाद तीसरा आप खुद कर सकते हो तो पहले खुद कीजिए, फिर आप चेक करने के लिए आगे का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सभी के सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन करा दिए गए बाकी 6 घर से करके लाइए। ठीक है, वैसा भी होता, बट इसकी जगह ऐसा भी तो कर सकते कि किताब के सब सवाल हम करें और आपको नए दे दिए जाए अलग से, तो वो भी तरीका अपनाया जा सकता है। तो उसके लिए गणित प्रश्न प्रदर्शिका आती है, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अनेकों क्वेश्चन आते हैं, कहीं स्वाध्याय पोथियाँ होती है और उसमें भी क्वेश्चन आता है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बुक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हाँ, क्या दिया है भाई? हम लोग कर रहे थे बहुलक। आप देखो क्वेश्चन में देखेंगे, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। ठीक है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। नहीं आए हो भाई, फिर से जाओ, अगला पिछला लेक्चर देखो, और भी ना समझो तो उसके पिछला देखो। ठीक है, एकदम से टपकोगे तो शायद चीज़ें समझ में थोड़ी कम आए, पर कोशिश पूरी ये है कि आपको यहीं से समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो बहुलक जब ज्ञात करना है तो हमें डायरेक्ट जाना है बारंबारता पर। कहाँ जाना है? ये बारंबारता होती है और ये सब क्या होते हैं? वर्ग अंतराल। बारंबारता में हमें क्या ढूंढनी रहती है? सबसे बड़ी वाली बारंबारता। क्या ढूंढनी रहती है हमें? सबसे बड़ी वाली बारंबारता। तो यहाँ आप नोटिस करोगे तो सबसे बड़ी वाली बारंबारता क्या है भाई? ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? इधर देखो, 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 18, यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इसको हम क्या मानेंगे? F1 बोल देंगे। क्या बोलेंगे? F1। ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता 18 है, अतः बहुलकीय वर्ग क्या हो जाएगा? ये वाला 4000 से 5000 वाला। ठीक है, अच्छा, बहुलकीय वर्ग के तुरंत पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या कही जाएगी? F0। तुरंत बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्या कही जाएगी? F2। यानी हमें F0, F1, F2 मिल गया है। अच्छा, क्या हमको निकालना, क्या नहीं निकालना है, वो तुम सूत्र से ही पता लगा सकते हैं। तो सूत्र मैं इधर लिखूँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि मुझे चाहिए क्या रियल में। तो अब यहाँ देखिए, सूत्र लिख लेता हूँ पहले मैं बड़े अक्षरों में। Z यानी बहुलक बराबर क्या आ जाएगा? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में क्या आ जाएगा? H। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, हम लोगों ने अभी तक निकाला क्या क्या है। ठीक है, F1 निकाल दिया है, F2 निकाल दिया और F0 निकाल दिया। तो F0 कितना मिला? मैं इधर लिखूँगा, क्या लिखूँगा? F0 मुझे कितना मिला है? F0 4 मिला है, और कॉमा करके लिखूँगा F1 कितना मिला है मुझे? 18, और F2 कितना मिला है? 9। ठीक है, चलिए, तो अब क्या चाहिए? अब आप सूत्र देखो तो आपको और किस किस चीज़ों की आवश्यकता है। F1 मिल चुका है, F0 भी मिल गया है, F1 मिला है, F0 भी और F2 भी आपको मिल चुका है। तो हमें चाहिए क्या? L और H चाहिए। तो L कहाँ से निकालते हैं हमेशा? L जो बहुलकीय वर्ग है उसकी लोअर लिमिट, उसकी क्या? लोअर लिमिट या निम्न वर्ग सीमा, ये वाली। ठीक है, ये L हो जाएगा, मतलब ये 4000 हमारा क्या हो जाएगा? L। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 4000। ओके, अच्छा, H कहाँ से निकालेंगे? H यानी वर्गीय ऊंचाई। वर्गीय ऊंचाई कहाँ से मिलेगी भाई? इनका डिफरेंस, ये वर्ग अंतराल, इनका अंतर। जैसे 3000 और 4000 में कितना अंतर है? तो आप बोलोगे 1000 का, या 4 में से, अब 4000 में से 3000 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा। फिर 8000 में से 7000 घटाओगे तो भी 1000 ही मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा? उसका डिफरेंस हो जाएगा। यानी H बराबर कितना मिलेगा मेरे को? 1000 मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये वैल्यू जो है फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर L की वैल्यू देखो क्या है, नोटिस करेंगे। L कितना है भाई? 4000 प्लस F1 कितना है? F1 कितना? 18 है, माइनस F0 कितना है? तो ये रहा 4। ठीक है, 2 की जगह 2 आ जाएगा, और F1 मतलब F1 के साथ 2 का गुणा है ना, तो आप 18 गुणे 2 लिखो, और 18 गुणे 2 कितना होता है? 18 दूनी 36 होता है,
मैं डायरेक्ट 36 लिख दिया, माइनस इधर कितना आ जाएगा 4, माइनस F2 बराबर कितना आ जाएगा 9, और गुणे में H की वैल्यू कितनी है देख लो 1000 है, यानी 1000 है। ठीक है, बस इतना आपके पास आ गया है तो बस उत्तर आपके हाथों में है, आपके गणित की स्किल पर है। ठीक है, तो 4000 धन 18 में से 4 घटाओ, 8 में से 4 घटेगा कितना 4 यानी 14। ठीक है, 36 में से 4 घटाओ 32, 32 में से 9 घटाओ 23। क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ यहाँ पर? गुणे में क्या आ गया 1000 आ गया। ठीक है, अब क्या करना भाई 23 का इसमें क्या कर देना, भाग दे देना है, किस में 14 में। फिर से 23 का पढ़ा, इधर भी है हैं, पिछले वाले में भी 23 का पढ़ा था क्या? हाँ उसमें भी था। चलिए तो भाग दे देना है, तो Z बराबर क्या आ जाएगा 4000 प्लस 14 का इधर 1000 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो गया 14000 बटे में 23। चलो 23 का भाग दे देंगे इसमें, 1 4 1 2 3। चलिए भाई तो भाग देंगे, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, 23 छिंग 138, 23 छिंग 138, यही होगा। ठीक है, घटाएंगे इनमें से 140 में से 138, तो इधर 10 में से 8 घटेगा 2, फिर 3 में से 3 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भाई, अब ये 0 को नीचे ले आऊँगा। चलो भाई ला दिया, क्या आप 23 का भाग 20 में जाएगा? नहीं जाएगा। हमने एक बार 0 नीचे लाया ना, हमें परमिशन एक संख्या नीचे लाने की होती है। अब ये दूसरा वाला भी लाना पड़ेगा ना, क्योंकि डिवाइड तो जा ही नहीं रहा है। अब दूसरी संख्या को भी जब नीचे लाना होता है तो यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ता है, डिवाइड के नियम है। अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो 100% कह सकता हूँ आपने गणित में कुछ नहीं पढ़ा, आपको गणित में कुछ नहीं आता। ठीक है, ध्यान से सीखना है। 10वीं में हो तो लेक्चर बहुत अच्छे से आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक 0 नीचे लाया, अब मैं दूसरा ला रहा हूँ। जब मैं दूसरी संख्या नीचे लाऊंगा तो क्या करूँगा, इधर 0 ऐड करूँगा। अब मैं इसमें पढ़ा पढ़ूँगा 23 का, जो कि 200 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 23 से कम 23, 23 2 40, 23 6 69, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, 23 सिंह 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184, 23 निम्मा 207, निम्मा 207 होता है, 23 अट्ठे 184। ठीक है, घटा देंगे तो 16 आएगा। जैसे 10 में से 4 घटा 6, 9 में से 8 घटा 1, 1 में से 1 घटा 0। कैसे घटाया, घटाव तो आते हैं भाई। ठीक है, अब कुछ उतारने को बचा है नीचे नहीं, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, और ये 0 हो जाएगा। 23 से कम 23, 23 2 40, 23 3 69, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, 23 छिंग 138, 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 161 ज़्यादा हो रहा है, तो 23 छिंग 23 पंजे 115, 23 छिंग 138, 23 छिंग 138 हो जाएगा। देखो भाई 23 का पहाड़ा मैं तो पढ़ रहा हूँ, और मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि पहाड़ा कैसे बनाना। बहुत शॉर्ट ट्रिक थी, 1 मिनट के अंदर अंदर 30 सेकंड में पहाड़ा बना सकते हैं, वैसी ट्रिक थी हमारे पास। ठीक है, चलो घटा देंगे। 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, फिर इधर 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, 1 में से 1 घटा 0। ठीक है, 22 आया, अब भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 1 0 और ऐड करना पड़ेगा। 23 निम्मा 207 होता है। ठीक है, बस पॉइंट के बाद 2 संख्या तक बहुत हो जाता है, इतना निकाल के रख लो। ठीक है, 4000 प्लस कितना हो गया 608.69। ठीक है, जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आएगा 4608.69। ये जेड बराबर उत्तर आ जाएगा आपका। अब बोलोगे सर उत्तर कैसे आया, तो मैंने जोड़ कर दिया भाई। हर लेक्चर में मैं आपको पॉइंट वाले जोड़ सिखा रहा हूँ। ठीक है, हर लेक्चर में बता रहा हूँ, नहीं तो चलो जोड़ भी करके दिखा दूँ। हो सकता है कोई पहले बार आज बैठा हो गणित पढ़ने। 4000, फिर लास्ट में हम लोग मानेंगे 0, क्योंकि सॉरी दशमलव, क्योंकि इधर दशमलव वाली संख्या का इसमें जोड़ करना है। तो क्या कितना हो जाएगा 608.69, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। इधर 9 का 9 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 0 0 और 6 का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, और इधर 4 आएगा। कैसे आया समझाए, 4608.69। ठीक है, ये इसका हो जाएगा उत्तर, अप्रॉक्स ये हमारा उत्तर ये। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप बोलते हो नहीं सर
वो क्या पॉइंट के बाद इधर 7 दिया है सर, इधर पॉइंट के बाद 9 दिया, तो बात अलग होती है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया बहुलक का। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन में बड़े अच्छे से लिखा था कि भाई आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आंकड़ों का बहुलक आप लिखोगे, इन आंकड़ों का बहुलक कितना है, 4608.69 है। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, ठीक है भाई, चलो भाई कोई मन पानी पीवा दो, है कहीं पानी हटे, दे दे भगवान तेरो भलो करेगो। चलो भाई तब तक क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लो, पढ़ो अच्छे से। हकीकत में क्वेश्चन पढ़ना टाइम पास है इस चैप्टर में, क्योंकि चाहिए क्या, इन आंकड़ों का बहुलक, बहुलक ही तो निकालना है। ठीक है, चलिए भाई तो शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। चलिए तो इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। कारों की संख्या दी है बारंबारता, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, बराबर निकालना तो बहुलक ही है, बराबर क्या फ़र्क पड़ता है, बराबर पूछा क्या हमें वो बता करना, माध्य पूछा, बहुलक पूछा है या माध्यक पूछा है, तो भाई निकाल लो। सबसे अधिक वाली बारंबारता कहाँ है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 20, ये F1 हो जाएगी। तो ये हमारा वर्ग जो होगा जो वो कैसा हो जाएगा, बहुलकीय वर्ग हो जाएगा। कैसा वर्ग हो जाएगा, बहुलकीय वर्ग हो जाएगा। ये इस वर्ग को क्या बोलेंगे, बहुलकीय वर्ग बोल देंगे। और ये 40 क्या हो जाएगा, हमारे लिए L का मान हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। तो बहुलकीय वर्ग के तुरंत पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या कहलाएगी, F0, और बहुलकीय वर्ग के तुरंत बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी। बराबर समझ में आ रही बात है, हमें मिल गया F1, F0, F2, L भी मिल गया। अच्छा H क्या होगा, वर्गीय ऊंचाई, वर्गीय ऊंचाई। H बराबर कितना मिलेगा देख लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अंतराल देख लो कितने का है, 10 का अंतर है, 20 में से 10 घटाओ कितना मिलेगा, 10। ठीक है, अच्छा L बराबर कितना आया, L बराबर 40 आया। ठीक है, और यहाँ पर हमें अरे हाँ F1 कितना मिला है, F1 बराबर कितना मिला है, 20, F0 बराबर कितना मिला है, 12, और F2 बराबर कितना मिला है, 11। ये हमें मिली हुई चीज़ें हैं जो हमें फार्मूले में पुट करनी है, फार्मूले में रखनी है। ठीक है, लगा देते हमारा फेवरेट वाला फार्मूला, Z बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में आ जाएगा H। ओके, चलिए तो अब L का मान देख लो, L बराबर कितना आ जाएगा, 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी आई है, 20 माइनस F0 कितना है, 12 2F1 मतलब F1 का 2 से गुणा तो कितना है, 20 है, 20 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 40 माइनस F0 कितना है, 12 माइनस F2 का मान कितना है, 11 गुणे में H का मान कितना है देख लो, 10। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे, Z बराबर 40 प्लस, अब 20 में से 12 घटेगा 8, 40 में से 12 घटेगा 28, और 28 के अंदर से भी क्या घटाना है, 11। 28 के अंदर से क्या घटाना है, 11। आपको ऐसा कन्फ्यूजन है 28 में से 11 हटाओ, तो कुछ मत करो, 28 में से 10 घटाओ 18, इसमें से एक और घटा दो, 17 उत्तर आया। ऐसे लॉजिकल रूप से भी आप कर सकते हैं ना, घटाओ। ठीक है, तो कितना आया, 17 गुणे में 10, वरना फिर बैठ जाओ पेन रफ लेकर, 40 माइनस 52, 10 में से 2 घटा 8, 3 में से 1 घटा
2 माइनस 11, 8 में से 1 घटा 7, 2 में से 1 घटा 7, ओह 17 आया। चलो लिख देते हैं 17। समय वहीं बीता जाएगा, पेपर छूटता जाएगा। थोड़ा स्पीड में करना अगर आपको ऐसे करना है तो भी। जानते हैं सबसे बड़ा दर्द क्या होता है पेपर वालों का? आता हुआ सवाल छूट जाना। सर टाइम नहीं था, टाइम तो पूरा था, ठीक है, आपने वहाँ पे मूर्खता कर दी है। क्या मूर्खता की? सोचने में, ज़्यादा सोचने में तो नहीं, सोचना तो पड़ता ही, ज़्यादा सोचने में। प्लस पेपर जब लिख रहे थे तो आपको जो सवाल पहले आते उनको पहले अटेम्प्ट करो, जल्दी से जल्दी करो। अगर मान लो कि अब आप कोई भी एक चैप्टर का टेस्ट एक बार दे चुके तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन को कितनी लाइन चाहिए, 12 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगर मान लो कि ये क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहा है, 8वीं लाइन पे तुम 12 लाइन चाहिए, तो उधर 6 लाइनें छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, अगला वाला करो। नहीं आ रहा बाद में कर लेना, जो आ रहा है उसको तो करते जाओ, हैं। समय तो वैसे भी कम ही देते बोर्ड वाले, ठीक है। फिर 8 का गुणा 10 में, 80 बटे में 17, 17 का भाग देना 80 में। देखो दिखा देता हूँ देखकर, ठीक है। 17 का भाग देना है 80 में। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 1 51, 17 85, तो कितना आएगा? 17 शरत ऐसे पढ़े बोले जाते। कोई छोटा बच्चा जो रटा ले 70, ओहो इतना स्पीड में बोलता है। 19 230 लास्ट वाला 230 सुनाई देता। हाँ मतलब सही बोला है, बीच में बोले कुछ भी बोला है, ठीक है। तो 17 चौके 68, तो 10 में से 8 घटा 2, 7 में से 6 घटा 1। समझ में आया ना कैसे किया? घटाओ नहीं आता ना भाई, चले जाओ चले जाओ, घटाव नहीं आता तो चले जाओ यार, मत आओ, दिल तुम्हारा भी दुखेगा मेरा भी दुखेगा। हाँ 12 बचा, आगे इधर पॉइंट रख के यहाँ पे 0 रख दिया। तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पीछे 85, 17 सिंह 102, 17 सत्ते 119, घटाओ गए 120 में से 119 घटेगा, एक ही आएगा, घटाव कर लो भले, ठीक है बराबर। इधर 0 0 आएगा। अब क्या कर सकते हैं? अभी एक 0 लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, फिर भी भाग नहीं जा रहा है। एक 0 तो लगाने की परमिशन है, अब मेरे को एक और लगाना है। अब एक और लगाने की बारी आ रही है ना, तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब एक और लगा दिया, ठीक है। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 17 पीछे 85, 17 सिंह 102, तो 17 पीछे कितना हो जाएगा? 85, फिर कितना बचेगा? 15, फिर जाएगा आगे 150 से 17 पीछे 50, 17 17 7 119, 17 17 निम्मा 153, 17 8 आ जाएगा। देखो मैंने कहाँ तक भाग दिया है, पॉइंट के बाद 4 संख्याओं तक, आपको 3 तक ही लेना, ज़्यादा आगे नहीं खींचना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? जेड बराबर 40 धन 17 का भाग दिया तो कितना आया? 4.705, ठीक है 8 बराबर। आप जोड़ोगे तो उत्तर आएगा जेड बराबर 44.7058। ये आगे ऐसा भी कर सकते हैं 44 ये वाला भाग सब उड़ाना है, इसको भी उड़ाना है, तो 5 से बड़ी संख्या 5 हो तो इधर 1 बढ़ा देते हैं, 7 0 भी कर सकते हैं और 7 1 भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस माहिती का बहुलक, ठीक है। बहुलक, कौन सा लक? बहु आई तो लक बढ़ गया। अरे बहुलक ख़त्म, क्या बात कर रहे भैया, मज़ा आ गया यार, बस इतना ही था बहुलक। हाँ प्रश्नावली 13.3 की और हम लोग बढ़ रहे थे, 13.2 हो चुकी है, बहुलक ख़त्म हो गया। आज हम सीखेंगे, आज नया टॉपिक वो होगा माध्यक। क्या होगा? माध्यक, बराबर। माध्यक को हम लोग किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से, ठीक है। बस शुरुआत कर दिए, ख़त्म हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।